हेलो गाइस, दिस इज़ कुमुद अग्रवाल एंड आज हम भाई वीर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जिनको आधुनिक युग के कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम आगे इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई वीर सिंह का जो जन्म है वो 1872 में हुआ था, यानी कि जब ब्रिटिश इंडिया आ चुका था। ठीक है, और इनकी डेथ हुई थी वो 1957 में हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था। और इनका जन्म अमृतसर में ही हुआ था और अमृतसर में ही इनका देहांत भी हुआ था। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले इनकी डेट्स और जगह बताती हूँ, बिकॉज़ ये यूजुअली क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं पेपर में। और ये इंडियन पोइट तो थे ही, साथ में नॉवलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, सॉन्ग कंपोज़र थे और साथ में ये स्कॉलर भी थे। स्कॉलर का मतलब है कि हमें जब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है तो हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं या अपनी स्किल्स के थ्रू उस सब्जेक्ट पे डिस्कवरी इन्वेंशंस भी करते हैं। थियोलॉजियन ऑफ द सिख रिवाइवल मूवमेंट, यानी कि ये इस सिख रिवाइवल मूवमेंट पे बहुत ही एक्सपर्ट थे। सिख रिवाइवल यानी कि जब एक सिखिज़्म को नई दिशा देना, उसको आगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, बिकॉज़ यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया आ चुका था, तो उस टाइम पे एक सिखिज़्म को कैसे स्ट्रॉन्ग रहना था, उसमें भी उन्होंने बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है अपना दिया था। और साथ ही साथ रिन्यूअल ऑफ पंजाबी लिटरेरी ट्रेडिशन, वो कैसे आया था वो हम आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जो अपना एक नोटेबल वर्क किया था, उसके बाद इनको जो है इनके देहांत के बाद इनको भाई वीर सिंह कहा जाने लगा। इनका नाम तो वीर सिंह था, लेकिन इनको भाई वीर सिंह कहा जाने लगा, जो कि एक बहुत ही एक रिस्पेक्टिव वर्ड है उनके लिए, जो कि एक सिखिज़्म में बड़ा बिलीव करते हैं, जिनको एक संत कह दिया जाता है। ठीक है, आगे मैंने आपको बर्थ और डेथ इनकी बता दी है, जगह बता दी है, ऑक्यूपेशन भी बता चुकी हूँ मैं इनकी। ठीक है, और नोटेबल वर्क्स जो हैं वो हम आगे पढ़ेंगे इनके लिए। पहले हम इनकी थोड़ी सी फैमिली के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपको जो है मतलब रट्टे मारने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो जो इनकी फैमिली और पर्सनल लाइफ थी, उसमें जो इनके फादर थे, उनके 3 बेटे थे, जिनमें से ये सबसे बड़े थे। ठीक है, और इनके जो दादाजी थे वो ऑलरेडी सिखिज़्म के जो लेसन्स है वो क्या है, ट्रेडिशनल लेसन्स वो समझते थे, उनको अंडरस्टैंड करते थे, और साथ ही साथ वो आयुर्वेद और सिद्धि यूनानी जो भी है ये मेडिसिन सिस्टम में उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। तो इसीलिए उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर चरण सिंह को जो है ये सब चीज़ें सिखाई, और बाद में यही चीज़ें जो है भाई वीर सिंह को भी एक तरह से विरासत में मिली, कह सकते हैं हम कि उनके खून में ही ये चीज़ें थी, क्योंकि उनके दादाजी ऑलरेडी जो है राइटिंग, पोइट्री, म्यूज़िक जो है इन सब में वो ऑलरेडी माहिर थे, और आगे जाके भाई वीर सिंह को ये चीज़ विरासत में मिली। और इसीलिए 17th की एज में वो आगे चलकर उन्होंने शादी भी की चतर कौर से, और उनकी 2 बेटियां भी हुई। ठीक है, अब इनकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे उनकी जो है एक लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट भी स्टार्ट हुई थी। इन्होंने जो है अपनी एजुकेशन में आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इन्होंने जो अपनी मैट्रिकुलेशन की है वो इन्होंने चर्च मिशन स्कूल से की थी। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि हम कह देते कि भाई मैट्रिकुलेशन ही की है, लेकिन इन्होंने जो मैट्रिकुलेशन की थी उसमें ये सबसे अव्वल आए थे, फर्स्ट आए थे। और साथ ही साथ इन्होंने सिख स्क्रिप्चर का, यानी कि मतलब सिखिज़्म के बारे में तो इनको नॉलेज इन्होंने ली ही, साथ ही साथ में इन्होंने जो पर्शियन थी, यानी कि अरबिक और उर्दू जो एक अरेबियन लैंग्वेज है, उसको भी सीखा, साथ ही साथ संस्कृत में भी इनका अच्छा नॉलेज था। एंड उसके बाद हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये भी उन्होंने उसी स्कूल से अटेन की, बट उसमें क्या हुआ कि एक वो चर्च मिशन स्कूल था और ऊपर से ब्रिटिश इंडिया का टाइम था, तो वहाँ उसके जो सिख क्लासमेट थे तो उनका कन्वर्जन, यानी कि सिख से वो क्रिश्चियनिटी में आ रहे थे धीरे धीरे। तो इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं बाकी लोगों को जो मेन सिखिज़्म है उसके बारे में बताऊं। तो उसके लिए उन्होंने अपनी स्किल्स और टेक्नोलॉजी के चलते उन्होंने अपनी क्या कहते हैं, स्टोरीज़, पोइम्स और राइटिंग्स, मतलब इस तरीके की लिखना शुरू किया, ताकि वो अपने
अपनी राइटिंग्स के थ्रू सिखिज़्म को बता सके, लोगों के बीच रख सकें।